नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जिसके करने से आप राजा जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जिससे रातों रात अमीर बना जा सकता है। दोस्तों, अमीर बनने का ख्वाब तो हर इंसान देखता है, लेकिन सबके भाग्य में अमीरी होती नहीं है। अगर अमीरी भाग्य में नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। सभी करते हैं, जादू टोना, मंत्र जाप, पूजा पाठ, ये सभी चीज़ें करने से ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं दोस्तों। यही सभी लोगों को करना पड़ता है। वैसे तो कर्मों के अनुसार भाग्य में सब कुछ मिल ही जाता है, लेकिन अगर कर्म ऐसे ना हो और अमीरी प्राप्त करना हो तो ऐसी सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा लेनी पड़ती है। माता लक्ष्मी की कृपा हो तभी अमीरी होती है, सीधी सीधी बात है। तो दोस्तों, इसके लिए करें क्या? तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी, उनकी शरण में जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही शुक्र ग्रह अगर कमज़ोर है तो भी आर्थिक स्थिति खराब रहती है, नुकसान होते रहते हैं, कभी सही काम होता नहीं है। तो शुक्र ग्रह को भी मजबूत करना पड़ेगा। अगर शुक्र ग्रह मजबूत है तो फिर तो कहना ही क्या है दोस्तों। आप में अपने आप आकर्षण बढ़ा रहता है, मतलब आपकी खूबसूरती बढ़ी रहती है, आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, धन संबंधित कोई तकलीफ़ें नहीं रहती हैं, सामाजिक प्रतिष्ठाएं अपने आप बनी रहती हैं। लेकिन अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर हो तो ये सब चीज़ें विपरीत हो जाती हैं। आपका अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर है, प्रसन्नता नहीं दे रहा है, तो आपकी आकर्षण शक्ति कम हो जाती है, आपका स्वभाव भी कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है, लोग आपसे दूर रहने लगते हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ें शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र ग्रह का लक्ष्मी माता से सीधा सीधा संबंध है, तो शुक्र ग्रह को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है, यही उपाय मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ कि करना क्या है जो करने से माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो, शुक्र ग्रह की भी कृपा प्राप्त हो। तो ये जानते हैं दोस्तों। और जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बनाया गया है और बहुत ही कारगर है ये। इसमें उपाय आपको देखने में ज़रूर ऐसे लगेंगे कि ये लंबे लंबे उपाय कौन करता है, लेकिन ये बहुत लंबा उपाय भी नहीं है। ये मुझे समझाने में थोड़ा लंबा वक्त लग रहा है, इतना लंबा उपाय नहीं है। आप इसे आसानी से कर सकेंगे और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर करेंगे तो फल भी आपको अच्छा ही प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि उपाय में आपको करना क्या है। वैसे तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य का कारण माना जाता है। ऐश्वर्य और संपन्नता का कारण शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह अगर आपका साथ दे रहा है, आपको के ऊपर कृपा बरसा रहा है, तो प्रेम का भी यही कारक है। शुक्र ग्रह अगर सही है तो आपको प्रेम भी मिलता है, प्रेम के मामले में भी आप सक्सेस होते हैं, धन ऐश्वर्य जीते हैं। अगर शुक्र ग्रह की प्रसन्नता है तो आप राजा जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यक्ति के जीवन में प्रेम की प्राप्ति के साथ साथ धन की अपार प्रचुर मात्रा में धन की आवक बनी रहती है, आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो आर्थिक स्थिति बिगड़ी रहती है, उसे प्रेम कभी नहीं मिलता है, हरदम व्यक्ति कुछ मायूस सा रहता है और उसके जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं रहती है। तो शुक्र ग्रह को अगर आपने प्रसन्न कर लिया है तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है, ये समझ लीजिए आप। तो शुक्र ग्रह की प्रसन्नता अति आवश्यक है, इसको बहुत ही ज़रूरी समझें आप। शुक्र ग्रह को
मतलब आप ये मत समझें कि शुक्र ग्रह से न इससे अपने से क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह बहुत ही पावरफुल ग्रह है सुख संपन्नता वैभव देने के लिए। तो साथ साथ में अपने को लक्ष्मी माता की भी कृपा तो चाहिए ही, लक्ष्मी माता की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सीधा सा उपाय बता देता हूँ मैं आपको। ये ही वाक्यों को अगर मैं काट पीट करके और छोटा ना करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्टकट में ये सब बातें काट पीट के आपको बताते हुए जा रहा हूँ। अब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि आपको उपाय क्या करना है। उपाय में दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार ही शुक्र ग्रह का दिन है। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि आपको करना ये है कि शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक होता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें। ब्रह्म मुहूर्त के में उठना, पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ बहुत ही फलदायी होता है और आपको सफल होना है। सफलता आपकी कदम चूमेगी अगर मैं कहता हूँ उसी तरीके से आपने उपाय किया तो आप शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करें। पूजा में आपको जैसे अच्छा लगे, फूल हार चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं, लाल चंदन चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं, धूप और दीप दें, घी का दिया जलाएं और माता लक्ष्मी को जैसे अपने आप से रिझा सकें आप। प्रार्थना पूजा ये अपने तरीके से आदमी करता है, मेरे कहने से मैं जैसे चाहता हूँ वैसे नहीं होगी, वो आप अपने तरीके से करें। प्रार्थना आपको करनी है, माता से आपको क्या मांगना है ये आपका अपना मतलब तरीका है। तो आप धन प्राप्ति के लिए जैसे आप माता से मांग सकें, दरिद्रता दूर करने के लिए तो माता से प्रार्थना करें। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, शास्त्रोक्त मंत्र है, थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप ये मंत्र रट लेंगे तो ये आपको धन देगा ही देगा, प्रचुर मात्रा में धन देगा। ये रहा यहाँ तक कि आपको राजा बना सकता है ये। तो दोस्तों ये मंत्र भी मैं लिख करके लाया हूँ जिससे कि मुझे बोलने में कोई भूल ना हो, आप भी इसे लिख लीजिए। मंत्र है हिम कुंद मृणा लाभम, हिम कुंद मृणा लाभम दैत्यानां परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवत्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। हिमकुंद प्रणालाभम दैत्यानां परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवत्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। ये आपका मंत्र आप शुक्र ग्रह के लिए मंत्र है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, ज़्यादा से जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। आप धन धान्य से इतने प्रबल हो जाएंगे, इतने सुखी हो जाएंगे कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों ये उपाय आप करके देखें, इससे बड़ा उपाय धन प्राप्त करने का और कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में, मैं इस चीज़ का दावा करता हूं दोस्तों। तो आप ये उपाय करें, अपने दोस्तों को, स्नेहियों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इसका लाभ लें, लोगों को भी इसका लाभ दें। और आज के लिए इतना ही। ऐसे ही उपाय मैं लेकर के आपके समक्ष हाजिर रहता रहूँगा ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।